Assalamu alaikum class pre-9. This is our English lecture number 3rd. The date is 15th of September and the day is Wednesday. Let's start lecture of the day. Yes class pre-9 आज के लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 3 यूनिट नंबर 9 के पैराग्राफ नंबर 3 हाफ से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि इस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। आज हम वर्ड्स मीनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। मीनवाइल इसी असना में या उसी दौरान, आयरॉनिक तंजिया, रिक्रूट भर्ती करना, पेशेंट मरीज़, अनअटेंडेड जिस पर तवज्जो ना दी जाए, सीम दिखाई देना, सफ़र फ्रॉम मुब्तला होना, न्यूरल एसाबी, डैमेज नुकसान, इनर अंदरूनी, लुक फॉर तलाश करना। आइए बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। जी हमारा पैराग्राफ नंबर 3 मीनवाइल इस लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। बेटा इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि जो राहीला है, दैट इज़ द नर्स, वो विक्टिम हिरा को बहुत क्रिटिकली ऑब्ज़र्व कर रही है और उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन उसके जो कोलीग्स हैं वो उसको डिसअपॉइंट करते हैं और उसको उसके स्पिरिट को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। और वो क्या कमेंट्स हैं जो कि उसको सीनियर डॉक्टर और नर्सेज से मिलते हैं। मीनवाइल अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉक्ड इन, उसी लम्हे एक सीनियर डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर होते हैं वो अंदर दाखिल होते हैं। ही गेव मी, वो मुझे देते हैं, एन आयरॉनिक स्माइल, एक तंजिया मुस्कुराहट, एंड सेड, और कहते हैं, उन्होंने मुझे एक तंजिया मुस्कुराहट दी और कहा। गेव एंड सेड ये दोनों पास्ट टेंस में हैं, तो इसलिए हम इसको पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट बेटा करेंगे। यानी सीनियर डॉक्टर ने मुझे तंजिया मुस्कुराहट पेश की और कहा, इफ़ यू स्पेंड, अगर तुम गुजार दोगी, मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर तुम अपने ड्यूटी के यानी मुलाजमत के ज़्यादातर घंटे या ज़्यादातर वक्त एक ही मरीज़ पर गुजार दोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मीन्स भर्ती करना, तो हमें भर्ती करना पड़ेंगे मोर नर्सिस, भर्ती करना पड़ेंगी ज़्यादा नर्सें, टू अटेंड टू अदर पेशेंट्स, दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए हमें मज़ीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। प्लीज़ गो, मेहरबानी करके जाओ, एंड सी अदर पेशेंट्स, और दूसरे मरीज़ों को देखो। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इस मरीज़ा से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि वो दोबारा से चल सकती है। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में ये बात कही गई है, ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन ही डायरेक्ट स्पीच है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है पैराग्राफ नंबर 4 में, आई वाज अपसेट, यानी ये नर्स के कमेंट्स हैं कि जब उसको सीनियर डॉक्टर की तरफ से भी ऐसे कमेंट्स देखने को सुनने को मिले तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। आई वाज अपसेट, मैं बहुत परेशान थी। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड, यानी कि मरीज़ को बगैर देखभाल की छोड़ देने की जो नसीहत थी, डिड नॉट सीम राइट, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। आई न्यू, मैं जानती थी, दैट शी हैड सफ़र्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, कि वो मरीज़ा बहुत ज़्यादा एसाबी बेतरतीबी से गुज़र रही थी। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसको एक मौका और देने की ज़रूरत थी। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्मोक, मेरे अंदर एक आवाज़ आई, अंदर से एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ कौन सी होती है? आपके ज़मीर की, आपके कॉन्शियस की आवाज़, जो कि आपको कोई अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करती है। और वो क्या आवाज़ थी जो कि इसके कॉन्शियस ने इसको जिसके लिए तैयार किया, मोटिवेट किया? ट्राई वंस फॉर हर, यानी इसका ज़मीर इसको इजाज़त नहीं दे रहा था कि वो इस मरीज़ा को ऐसे ही छोड़ दे। वो आवाज़ इसको एक मैसेज दे रही थी और वो मैसेज था ट्राई वंस फॉर हर, यानी इस मरीज़ा के लिए एक बार कोशिश करो। जी यहाँ पर एक प्री रीडिंग में क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को फाइंड करना है और याद करना है, इसको लिखते जाइए साथ साथ। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हर प्रोफेशनल स्किल्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ट्राई वंस फॉर हर, ये फ्रेज़ जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ये जो नर्स है उसके प्रोफेशनल स्किल्स कैसे आपको इसमें नज़र आते हैं, ठीक है। हमें यानी हर प्रोफेशन का कोई ना कोई स्किल होता है, कोई ना कोई उसमें जो है वो एम्बिशन होते हैं, मोटिवेशनल स्किल्स होते हैं। तो इस फ्रेज़ से आपको कैसा स्किल उसका नज़र आ रहा है नर्स का, नर्स राहीला का, ठीक है। तो ये आपने बेटा इसको अच्छे से याद करना है, ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग को, और इसके जितने भी अभी तक टेक्सुअल क्वेश्चन आप तक पहुँचे हैं उसको लिख लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।